हाय दीपक, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैडम। आप बताइए कैसे हैं आप। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी। दीपक यार, आजकल बड़ा कुछ चल रहा है। M3M ने कुछ नए नए निकाल दिए हैं, मतलब SIP चल रहा है क्या? SIP मार्केट में किस तरह से आ रहा है? मैडम टाइम टू टाइम बिल्डर्स की स्कीमें, पेमेंट प्लान, प्राइसिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती हैं। राइट, राइट। जो आज की डेट में लोग एसआईपी की बात कर रहे हैं, आपने सुना भी होगा। हाँ, हाँ, मल्टीपल लोगों बिल्कुल। से क्लाइंटों के पास में भी इंफॉर्मेशन जा रही है, हम्म। कॉल्स जा रही हैं। तो एसआईपी क्या है कि सेकंड इनकम प्लान है आपका बेसिकली। तो वो ओके। किस तरीके से है, अभी बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो पेमेंट प्लान लॉन्च किया है वो 25-75 का किया है M3M ने। अपने मतलब 60-70% प्रोजेक्टों के ऊपर, हम्म। जिसके अंदर ये है कि 25% आप पेमेंट कीजिए, 75% रिमेनिंग पेमेंट आप पोजीशन पे पे कीजिए। हाँ जी। तो क्या SIP में क्लाइंट को जाने के क्या मतलब बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों जाना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे प्लान आ रहे हैं देखो, ना। आप दोनों चीज़ों को सेपरेट सेपरेट रखेंगे तो इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके अंदर हम्म। क्या है कि पेमेंट प्लान आपका 25-75 का हो गया, अच्छा। और उसके बाद में एसआईपी आपका स्टार्ट होता है, इन द हम्म। सेंस कि 25% से ऊपर जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो बिल्डर को, राइट। उसके ऊपर बिल्डर आपको रिटर्न पे कर रहा है। जब तक प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा दैट टाइम तक आपके 25% से ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने 10% पेमेंट की, हम्म। तो उसके ऊपर आपको 24% का एनुअली रिटर्न पे कर रहा है बिल्डर आपको। कितना रिटर्न पे कर रहा है? मैं वही बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डर से कोई भी चीज़ 4 करोड़ की बाई की, अच्छा। 4 करोड़ का 25%, 1 करोड़ रुपए आपने पे कर दिया राइट, बिल्डर राइट। को राइट, राइट। अकॉर्डिंग टू पेमेंट प्लान। हम्म। उसके बाद में आपने 25% और एक्स्ट्रा दे दिया बिल्डर को, हम्म। तो फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ पे कर दिया एक की जगह पे। तो जो 1 करोड़ रुपए आपका है उसके ऊपर 24% का एनुअली रिटर्न आपको बिल्डर पे करेगा। तो इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट को बनने में अभी आपके 3 साल का टाइम है। बिल्कुल। ठीक है। तो 24% के रिटर्न के हिसाब से 72 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिल गया 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे। तो जो प्रॉपर्टी आपको आज की डेट में 4 करोड़ रुपए की पड़ रही थी, उसमें से माइनस 72 लाख रुपए आप करोगे, तो उतने का आपको बेनिफिट हो गया। तो ये एसआईपी का मतलब है। इसको लोग अलग 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 तरीके तरीके से से सोच रहे अपना हैं, देख रहे हैं मार्केट में SIP। ब्रीफ करने का, हर किसी हाँ। का वे आउट अलग हो सकता अलग है हो सकता चीज़ों है, का। राइट, आप सही कह लेकिन रहे हो। एक्चुअल में जो अंडरस्टैंडिंग यही है कि क्लाइंट को कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है एक्चुअल में। कि चार, फॉर एग्जांपल इसमें आपका 4 करोड़ का ही प्रोडक्ट हो सकता है, हम्म। 5 करोड़ का ही प्रोजेक्ट हो सकता है, 6 करोड़ का ही प्रोजेक्ट हो सकता है। और इनका जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तो प्राइसिंग आती है। दीपक, क्या आप मुझे बताओगे एक्चुअल में द्वारका एक्सप्रेस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट में जाके हम इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं SIP ओके। को? अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की ही पर्टिकुलरली बात की जाए तो इसके अंदर M3M का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो SCDS, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है M3M कैपिटल, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर। फरवरी के अंदर प्रोजेक्ट आया था M3M कैपिटल, जिसमें 3 और 4 बेडरूम के साइजेज हैं इनके पास में। 2 बेडरूम के भी कुछ ऑप्शन अभी मार्केट में मे बी 5-4 ऑप्शन हो सकते हैं। हम्म। 4 to 5 ऑप्शन बिल्डर के पास अच्छा। में हो सकते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रोजेक्ट आता है इनका M3M क्राउन। थर्ड प्रोजेक्ट आता है इनका मेंशन। अच्छा, मेंशन। हाँ जी। तो इनके अंदर SIP पेमेंट प्लान आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मेंशन के अंदर मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि मेंशन में अभी ज़्यादा टाइम है पोजीशन में, कैपिटल में कम टाइम है आपका पोजीशन में, तो वहाँ पे बेनिफिट आपको कम मिलेगा, लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप प्लान कर सकते हो, स्मार्ट वर्ल्ड में भी सेम पेमेंट प्लान है। अच्छा, स्मार्ट वर्ल्ड में भी जा स्मार्ट सकते वर्ल्ड, हैं। स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के नाम से सेक्टर 113 के अंदर प्रोजेक्ट है। ओके। क्राउन जो है आपका सेक्टर 111 के अंदर प्रोजेक्ट है। ओके। M3M कैपिटल 113 के अंदर, और मेंशन भी सेक्टर 113 के अंदर ही है। ओके। तो कब तक इसका मतलब वैलिड टाइम कब तक है? हम कब तक SIP ले देखो मैम, सकते हैं? अभी इसके अंदर कोई डेट ऐसे ही बिल्डर की साइड से डिसाइडेड नहीं है कि उस टाइम लाइन तक ही ये पेमेंट प्लान हम प्रोवाइड करेंगे मार्केट के अंदर, बट सॉरी, बट ऐसे पेमेंट प्लान ज़्यादा टाइम तक मार्केट में लाइव नहीं रहते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम के लिए आता है, बिल्डर को अपनी सेल्स पुश करनी होती है, जिसके रीज़न से वो ऐसे पेमेंट प्लान लेके आते हैं मार्केट में। तो मार्केट में आपके कहने का मतलब है कि अगर कुछ नया क्लाइंट ढूंढ रहा है
किसी को अपनी इनकम जनरेट करनी है, बेसिकली कोई चाहता है कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, अच्छी चीजें, तो सो दैट वो ये लोग प्लान कर सकते हैं, एसआईपी को ले सकते हैं, बिल्कुल मैम, इसमें है ना? आपको जो अंडरस्टैंड करने वाली सबसे नॉर्मल चीज़ है ना कि एसआईपी के अंदर लोग कैलकुलेशन जस्ट होती है कि मेरे पास हम्म। में फंडिंग है, हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे पास में पैसा है मेरी पॉकेट के अंदर, वो चीज़ मैं 3 करोड़ 3.25 करोड़ की अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर आज पैसा है तो वही 4 करोड़ की चीज़ मैं 3 3.25 करोड़ में बाय कर सकता हूँ, क्योंकि उस पेमेंट प्लान के अंदर जो बेनिफिट बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है हमें, उनके थ्रू वो चीज़ मुझे कम प्राइस के अंदर मिल जाएगी, बेनिफिट भी मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल आप कह सकते हो उसको, है ना? किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, जस्ट वो एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आपको अंडरस्टैंड करना है और चीज़ का बेनिफिट लेना है। और एक क्वेश्चन यार ये भी था दीपक कि जीआईसी का काफी अच्छा रिस्पांस रहा मार्केट में ना, हमने राइट देखा भी राइट था राइट राइट कितनी ज्यादा सेलिंग रही थी, और जब लॉन्चिंग टाइम था कितना भीड़ था, सब पे चेक लेके बैठे थे जीआईसी के लिए, राइट राइट राइट। बहुत ज्यादा मतलब क्राउड था हम्म। जीआईसी पे। बट सडनली अभी एक मैंने देखा कि अब एसआईपी में रेट भी चेंज हो गए जीआईसी को लेकर, स्मार्ट वर्ल्ड को लेकर, तो राइट वो बिल्डर ने ऐसा क्यों किया? मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पहले प्राइस ज़्यादा था और पेमेंट प्लान भी अलग थे। आज के डेट में आप देखोगे तो प्राइस कम कर दिया है बिल्डर ने और पेमेंट प्लान भी चेंज कर दिया है। हम्म। तो उसके पीछे के रीज़न समझने होंगे। लोगों को लगता है कि प्राइस कम हो गया है, बट ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे लोगों के पास में टाइम था पेमेंट्स के लिए, बट आप दोनों चीज़ों को अगर मिक्स करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। जीआईसी के अंदर इनकी एसआईपी वाली स्कीम नहीं है, हम्म। वहाँ पे बिल्डर ने जस्ट पहले ही लेस कर दिया है वो प्राइस आपका। वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं दे रहा है बिल्डर आपको, जैसे आपने सुना होगा 10,600 का या 11,000 11,500 रुपये का जो प्राइस सुना होगा लोगों से, अभी जैसे लोग कॉल भी कर रहे हैं। 11,400 का आई थिंक रेट चल रहा है, राइट राइट ब्रोशर्स आ रहे हैं काफी मैं, सारे। मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें जस्ट बिल्डर ने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपसे जो पेमेंट ले रहा है वो विद इन अ ईयर आपसे 50% पेमेंट ले रहा है। वही पेमेंट पहले 3 साल में ले रहा था। तो उसमें बिल्डर ने क्या किया है कि रिटर्न्स आपके जस्ट लेस कर दिए हैं राइट नाउ हुई, जो इन फ्यूचर उसको देने थे। इसी रीजन से उसका प्राइस कम शो कर दिया पर स्क्वायर फीट में। अगर कैलकुलेशन देखोगे तो वहां पे बिल्डर आपसे पैसा इन फंड ज़्यादा ले रहा है, जिसके बेसिस पे वो आपको प्राइस कम दे रहा है। और मैम, आपने क्वेश्चन नहीं किया मेरे से जो करना चाहिए कि क्या ये पेमेंट प्लान लोन्स के साथ पॉसिबल हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैं क्योंकि भूल गई सर बातों बातों में। देखो क्या होता है कि काफ़ी बार लोगों को आइडियाज़ नहीं होते हैं, और हम्म। मार्केट में रियल स्टेट में अगर जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से 90 लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि क्या एक्चुअल पेमेंट प्लान है, क्या बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है, कैसे बतानी है चीज़ें। जस्ट वो प्राइस पर स्क्वायर फीट बताते हैं और क्लाइंटों को बुला लेते हैं, बिल्कुल जिससे सही, क्लाइंट बिल्कुल। साइट पे आने के बाद में काफ़ी कंफ्यूज भी होता है और परेशान भी होता है जब एक्चुअल में राइट वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। सर। तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है कुछ लोगों के पास में। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूं, ये आपका एसआईपी लोन के साथ नहीं पॉसिबल है। सेल्फ फंडिंग। ये सेल्फ फंडिंग वाला ही पेमेंट प्लान है। रीजन बीइंग, कोई भी बैंक जो लोन डिसबर्स करता है वो जैसे जैसे बिल्डर बनाता रहता है चीज़ों को, वो उसका कंस्ट्रक्शन को देखते हुए डिसबर्स करता है लोन लाइक द को। सीएलपी सर, राइट राइट कि राइट। सीएलपी के अकॉर्डिंग हम बट पेमेंट्स डालेंगे। राइट राइट राइट, तो इसके अंदर बिल्डर अगर आपसे पेमेंट ज़्यादा ले रहा है तो लोन तो आपका डिसबर्स नहीं होगा। तो ये सेल्फ फंडिंग का पेमेंट प्लान है। जिसके पास में सेल्फ फंडिंग है वही इस पेमेंट प्लान के अंदर जा सकता है और चीज़ों का बेनिफिट ले सकता है, जो सबसे मेन चीज़ है अंडरस्टैंड करने बहुत वाली। ही अच्छा आपने ना ऐसा ही एसआईपी को क्लियर किया है, लोगों को काफी डाउट्स चल रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफी आ रहे थे कि क्या चल रहा है मार्केट में एसआईपी को लेकर, कई लोग बहुत कंफ्यूजन में है एसआईपी को लेकर, तो मैम आपने काफी अच्छी मैम, ऐसा नहीं है कि ओनली क्लाइंट ही कंफ्यूज है, इसमें जो चैनल लॉबी है वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि हर कोई ब्रीफ नहीं कर पाता है चीज़ों को, हर किसी को। कैलकुलेशन नहीं हो पाती है करेक्ट। सबसे मेन कैलकुलेशन ही है। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाता है कोई बंदा, चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि किस तरीके से लेस करना है और कैसे क्लाइंट को एक्चुअल एक्सप्लेन करना है, तो वो क्लाइंट के लिए भी कंफ्यूजिंग है, वो उस चैनल के लिए भी कंफ्यूजिंग है। तो उन्हीं चीज़ों को क्लियर करके थोड़ा सा हमने कोशिश की है, कि समझ आए, समझ आए, सारी लोग चीज समझ समझ आए। पाए। अगर और किसी के उसके बाद में भी क्वेश्चन रहते हैं तो तो आप
हमारे दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बाकी हमारी टीम से मिलिए, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग रहेगी। और मैं स्पेशली कैलकुलेशन बहुत क्लियर आउट रहेगी कि क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए एसआईपी को लेकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।